दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उसके बारे में बात करूंगी। पूजा विधि बताऊंगी, स्नान दान, इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करें, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए क्या एक ऐसी चीज़ें जो तुलसी माता में अवश्य चढ़ाएं, ये सब तमाम जानकारी आप लोग को दूंगी। और तो वीडियो की इन तक बने रहिएगा। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, इस बार गुरु पूर्णिमा 3 तारीख को पड़ रही है। 2 तारीख को, जबकि हमेशा मैं बताती हूँ कि जिनको व्रत रहना है वो एक दिन पहले रहे। उदया तिथि को जो लोग पूजा कथा अपने घर में कराते हैं वो होता है, लेकिन इस बार 3 तारीख को पूर्णिमा मनाया जाएगा। जो लोग व्रत रहेंगे वो भी, और जो लोग कथा कहलाते हैं वो भी, क्योंकि चंद्र दर्शन का उदया तिथि में ही जल देना अच्छा माना जाता है। इसलिए चंद्र दर्शन हो उस दिन, उसी उदया तिथि को ही आप लोग चंद्र की पूजा भी कीजिएगा। अब इसको गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? देखिए, जो वेद व्यास थे, जो जिन्होंने चारों वेदों की रचना की थी, वो गुरुओं के महागुरु थे। सबसे पहले गुरु हमारे शास्त्रों में बताया गया कि वेद व्यास थे। उनका उस दिन जन्म तिथि है। और वेद व्यास थे कौन? महर्षि पाराशर जो थे, उनके वो पुत्र थे। तो जो चारों वेदों का ज्ञाता था, जो इतना ज्ञानी था, जो महागुरु भी उनको कहा जाता है, उनकी भी जयंती आज के दिन मनाई जाती है। तो आप लोग पूरे थोड़ा भी इसमें संशय मत रखिएगा। 3 जुलाई को ही आप लोग आषाढ़ की पूर्णिमा मनाइएगा। अब इस दिन जिनको कथा कराना है वो विधिवत अपने घर में कथा करा लेंगे। अब यहाँ मैं एक बात कहनी चाहूँगी कि जो लोग कथा नहीं कहलाते हैं उनको भी चाहिए कि अपने घर में विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान करा के, लड्डू गोपाल हैं या फिर से ठाकुर जी हैं, जो भी हैं, उनको स्नान करा के तुलसी पत्ता चढ़ा करके, और चूरन चूरन मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ, जो कि आटा को भून कर उसमें चीनी मिला करके और पंचमेवा चढ़ाया जाता है। और एक सत्यनारायण भगवान की कथा की किताब ले लीजिए और खुद पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा होता है। आप लोग छोटे में करना चाहें तो ये काम कर सकते हैं। दान करना चाहें तो कुछ अपने घर से अन्न निकाल के किसी भी अपने पुरोहित को, जब आपके पुरोहित आपके घर हैं तो दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि पुरोहित को बुलाएं, भोजन कराएं, उन्हीं से कथा कहलाएं। छोटे में भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पूर्णिमा के दिन उठ करके सुबह क्या करेंगे ये आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले उठ के घर का जो 5 साल 7 साल का भी बच्चा है, ठंडी का मौसम नहीं है कि गर्मी लगे, ठंडी लगेगी, आप लोग हल्दी डाल के और गंगा जल डाल के, गुरु पूर्णिमा है और सोमवारी पूर्णिमा भी है। अब आप लोग सोचेंगे कि सोमवारी पूर्णिमा से क्या होता है। सोमवारी पूर्णिमा का मतलब कि सोमवार शिव जी का है, और शिव यानी चंद्र की भी पूजा होती है। इसलिए आज के दिन और किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए? विष्णु भगवान के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और शिव जी की सबसे प्रिय वृक्ष है बेल की वृक्ष। जो बेल वो दे फल देता है, आज के दिन उसमें जल और दीपदान जरूर आप लोग कीजिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो आप लोग फोटो मूर्ति पूजते हैं, अगर आप लोग वनस्पति की पूजा करें तो वनस्पति में साक्षात देव देवी रहते हैं। और पूर्णिमा के दिन उसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए बेल वृक्ष में आज के दिन 1 लोटा जल सुबह पीतल के लोटे से दीजिएगा और शाम को दीपक जलाइएगा। अपार धन की प्राप्ति होती है इस उपाय से। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह उठ करके इस प्रकार स्नान करके पूरे घर में, चूँकि गुरुवार है, विष्णु भगवान का दिन है, तो पूरे घर में आप लोग हल्दी का छिड़काव दुर्वा से कर दीजिएगा। शाम को चंद्र दर्शन के लिए आप लोग चंद्र को अर्घ दे दीजिएगा। जल घर में पूजा पाठ विधि जो भी मैं बताई हूँ अपने अनुसार भी आप लोग पंचामृत से स्नान करा के, इस बार अगर कथा नहीं कर पाएँ तो सावन मास से, जैसे आप लोग अपने घर में कथा कराना चाहते हैं पूर्णिमा की, तो सावन मास से प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वयं भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोग को पूजा बड़े में भी बताती हूँ, छोटे में भी बताऊँ। छोटे में का ये मतलब कि जैसे आप खुद से पूजा कर लें, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लें, पंचामृत से स्नान करा दें, इस प्रकार आपकी भी वही पूजा होगी जो कोई पुरोहित के द्वारा होगा। और मैं तो अच्छा मानती हूँ कि पुरोहित से भी बढ़िया है कि खुद से आप अपनी पूजा करें। शिव पूजा के लिए आप लोग शिव मंदिर जाएं, जैसे गंगा जल बेलपत्र सब चढ़ाया जाता है। सोमवारी पूर्णिमा है, इसलिए शिव जी की भी पूजा करें। अब मैं बता रही हूँ कि पीपल के वृक्ष की पूजा आज के दिन क्यों की जाती है और ज़रूरी क्यों होती है। देखिए, लक्ष्मी प्रसन्नता के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसलिए कच्चा दूध ले लें, थोड़ा सा मीठा ले लें, गुड़ चाहे मिश्री ले लें, 1 लोटा जल ले लें, और खड़े होकर के, ये भी आप ध्यान सुनिए, खड़े होकर के अपने हृदय से बराबर होके आप लोग जल उस दिन गिराइएगा। कहा जाता है कि लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं
और शनि की जो शांति मिलती होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज के दिन जाके जल ज़रूर चढ़ाइएगा, एक दीपक भी जला दीजिएगा। शाम को कोई ज़रूरी नहीं है, सुबह में भी दीपक जला सकते हैं। नदी में जैसे आज के दिन तो नदी में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है पूर्णिमा के दिन, लेकिन नदी में न स्नान कर पाए तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोग को पहले ही बताई हूँ कि गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा का आज के दिन बहुत ज़्यादा विधान है। लक्ष्मी पूजा के लिए आज के दिन लोग क्या करते हैं, ये उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। खीर अपने घर में बनाइएगा और उस खीर में मिश्री डालिएगा, चीनी मत डालिएगा। खीर में मिश्री डाल करके पूरा परिवार एक साथ खाइएगा। इसको पहले लक्ष्मी जी को चढ़ा लीजिएगा और संभव नहीं भी हो तो पूरी कोशिश कीजिए 108 बार आप लोग हवन कीजिए। इसमें से थोड़ा सा खीर ले करके 108 बार हवन कीजिए। बहुत अचूक उपाय है लक्ष्मी प्रसन्नता के लिए। आप लोग 2-4 पूर्णिमा करके देखिए, आपके घर में धन का आगमन का स्रोत न बनने लगे तो फिर हम यहीं हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके हमको ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे आपको, जो भी मैं वीडियो देती हूँ तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक से मुझे मोटिवेट होती हूँ। आप लोग के लिए सिर्फ वो एक लाइक का बटन होगा, लेकिन मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो आप लोगों के लिए लाभ होता है, आप लोग के कष्टों को उससे दूर करने का उपाय मिलता है। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए आज के दिन मैं आप लोग को बताऊँ कि एक ऐसी चीज़ उपाय बताई हूँ जिससे आपके घर का बरकत हो, धन प्राप्ति हो, धन का साधन हो। नौकरी नहीं मिल रही है या काम छूट रहा है आप लोग का, फिर मिल रहा है, तमाम तरह की पैसों की दिक्कत है, कर्ज में भी पड़ जा रहा है महीने जाते जाते। बहुत सारे लोगों की होती है, आमदनी तो होती है लेकिन इतना तेज़ पैसा ख़त्म होता है कि महीने के लास्ट तक कर्ज लेना पड़ता है। तो आप लोग एक काम कीजिए, तुलसी माता में दूध चढ़ा करके शुक्रवार को, और एक मौली जिसको रक्षा सूत्र भी लाल कलर का होता है, वो अपनी मनोकामना कहते हुए जिस चीज़ से आप दिक्कत में हो, जिस परेशानी में हो, वो बांध दीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी, साक्षात लक्ष्मी का रूप तुलसी माता ही कही जाती हैं। इसीलिए तुलसी माता की प्रत्येक घर में जो महिलाएं सुबह शाम पूजा करती हैं, दीप जलाती हैं, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। दरिद्रता कहते किसको हैं, पहले आप लोग ये जान लीजिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो घबराइएगा मत, बस थोड़ी सी समझा दे रही हूँ। दरिद्रता किसे कहते हैं, देखिए जो लोग अपार राजा हैं उनको आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनके घर दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता जो घर जिस घर में रहती है वो घर आगे से ही आप लोगों को एक अजीब टाइप का उसका सीन रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा महल क्यों ना हो। देखेंगे कि वो घर रोता हुआ जैसे लगेगा, जैसे उसको लगेगा कि मक्खियाँ लग रही हैं, गंदगी है, अजीब टाइप से फील होगा। अब मैं वो आप लोग को समझा नहीं पा रही हूँ, आप लोग खुद फील कीजिएगा। तो दरिद्रता उसको कहते हैं, न कि एक गरीब कभी कभी झोपड़ी ही देखिएगा, कितना अच्छा लगता है, उसमें बैठने का मन करता है, उन लोगों से बात करने का मन करता है, इतनी साफ सफाई, इतना अच्छा रहता है। तो दरिद्रता किसको कहते हैं, धन आ रहा है उसमें से 1 रुपया बच के 9 रुपया खर्च होकर के 10 रुपये में से, और लोग खुशहाली से रह रहे हैं। यही कहा जाता है सुख, शांति और लक्ष्मी का वास। और बड़े बड़े राजा हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब आमदनी है, लास्ट तक जाते जाते कर्ज भी लेना पड़ रहा है, घर में क्लेश हो रहा है, वहाँ निश्चित रूप से दरिद्रता आ गई है। हाँ, अब आपके मन में आएगा कि पैसे तो हैं, दरिद्रता कैसे, तो आप उनके घर का स्वरूप देख कर जान सकते हैं। जहाँ दरिद्रता रहती है वहाँ कर्कश होता रहता है, क्लेश होता रहता है, तमाम तरह की रोज़ दिक्कतें आती हैं। इसी तरह तो करके आदमी पीछे जाता है, इसी तरह तो उनकी बरकत रुकती है। ना कोई अमीर एक दिन में होता है, ना कोई दरिद्र एक दिन में होता है, दोनों को होने में टाइम लगता है। इसलिए आप लोग पैसे से ये चीज़ मत आकिए कि कौन दरिद्र है कौन नहीं, उसके घर को और उसके घर के आमदनी के स्रोत को देख करके जानिए। और एक चीज़ बताऊंगी कि पुखराज एक रत्न होता है जो कि बहुत लोग अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए बांध देते हैं। तो आप लोग कुछ मत करें, हल्दी का गांठ पीले कपड़े में किसी भी गुरुवार को या गुरु पूर्णिमा को मतलब जैसे सावन आ रहा है उस पूर्णिमा को, बहुत अच्छा समय होता है, अपने गले में बांध लें या फिर अपने हाथ में बांध लें। निश्चित रूप से इतना अच्छा होता है। मैं तो आप लोग को कई वीडियो में बताऊँ कि गुरु ग्रह यदि आपका मजबूत हो जाए तो दुनिया का कोई ऐसा सुख साधन नहीं है जो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप अपने हाथ में पुखरा, सबके बस की बात नहीं रहती है कि सब लोग खरीद पाएँ। हल्दी का गांठ बांध लीजिए, दुनिया का हर सुख आपको मिलेगा, आपकी बरकत होने लगेगी, आपके घर में लक्ष्मी का स्रोत बन जाएगा। कितनी भी पितृदोष हो, कोई भी परेशानी हो, आपके घर रोग व्याधि परेशान किया, हॉस्पिटल से गला नहीं छूट रहा है, तो आप लोग ये काम करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
पूर्णिमा के दिन एक काम और किया जाता है, बेल वृक्ष की पूजा के साथ साथ अगर आंवले की भी पूजा करें, आंवले में भी 1 लोटा जल दें और दीपदान करें। गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा को देवों का दिन कहा जाता है। देव की इस दिन पूजा होती है और अमावस्या तिथि को पितृ लोगों की पूजा होती है। इसलिए पूर्णिमा पर अपने घर में आप लोग हवन 5 नाम ही लेकर भगवान का लेकिन ज़रूर करें। और जो खीर से हवन बताएँगे तो लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है, लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। तो इस प्रकार आप लोग या 5 मंदिरों में जाके हवन कीजिए, 1 मंदिर में जाके हवन कीजिए, लेकिन हवन ज़रूर कीजिए, क्योंकि हवन के द्वारा ही आपकी पूजा, आपका भोग भगवान तक पहुंचता है। किसी भी पूजा यज्ञ में आप लोग देखेंगे कि लास्ट में हवन होता है, वही एकमात्र है जिससे भगवान के पास अग्नि देवता वो पूजा आपकी पहुंचाते हैं, वो लोग स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा, जो चीज़ ना समझ में आए। 3 जुलाई को आप लोग जानते हैं आषाढ़ की पूर्णिमा है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।